अमेरिका के सीजफायर के बीच बुधवार तड़के ईरान पर एयर स्ट्राइक की गई। कहां की गई ये एयर स्ट्राइक और उसका असर क्या है? ईरान के द्वारा क्या ऐसा किया गया जिसकी वजह से अमेरिका को हमला करना पड़ा और अमेरिका के द्वारा आखिर इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना क्यों बनाया गया? इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। और ईरान में चूंकि इस वक्त मातम का माहौल है और उस मातम के बीच इस तरह का हमला, पलटवार और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अब क्या रहेगी भूमिका और वहां पर है क्या सूरत हाल, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका का कहना यह है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। वॉशिंगटन ने इन इलाकों में ईरान को हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक के शमद्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए, कुछ जगहों पर आग लग गई। इसके जवाब में ईरानी सेना ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है। इससे पहले खamenei साहब के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकर्स को निशाना बनाया, जिसमें एक टैंकर कतर का था। ईरान ने चेतावनी दी कि हमारी तरफ से तय रूट्स इस्तेमाल नहीं होने पर सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। तो वहीं कतर ने होर्मुज में उसके जहाज पर हमले की निंदा करते हुए ईरान को कानूनी रूप से पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि ईरानी हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता नहीं होता और ना होगा। पहले अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा। तेहरान में अंतिम यात्रा के बाद लगातार दूसरे दिन कोम में भी खamenei साहब के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कई लोगों ने ताबूत पर लाल कपड़ा भी चढ़ाया है। ये लाल कपड़ा क्यों चढ़ाया गया बताते हैं आपको। दरअसल ये लाल कपड़ा लोगों के मन में जो आक्रोश है उसका और दुश्मन के खिलाफ बदला लेने का प्रतीक है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei साहब का पार्थिव शरीर मंगलवार रात इराक के नजफ शहर पहुंचा और ईरान में कई दिनों तक चली अंतिम यात्रा और धार्मिक रस्मों के बाद ताबूत को एक विशेष विमान से नजफ ले जाया गया। जबकि अमेरिका और ईरान के बीच अभी हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते पर एक बार फिर गंभीर संकट दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिका पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में दी गई अस्थायी राहत वापस लेकर समझौते की शर्तों को तोड़ा है। और इस बीच दक्षिणी ईरान के सिरिक, किश्म और बंदर अब्बास में कई धमाकों की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी हमले में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यह कहा कि अमेरिका वित्त विभाग द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर दी गई अस्थायी छूट, जो जनरल लाइसेंस है, वापस लेना 18 जून 2026 को हुए युद्ध विराम समझौते के अनुच्छेद 10 का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन और यही एक बड़ा कारण रहा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ये अचानक कैसे माहौल बिगड़ा, अभी तक जो शांति चल रही थी ये अशांति अचानक कैसे हुई। मंत्रालय ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसके सभी परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिका ही की होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 18 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई। इसके बावजूद अमेरिका लगातार अलग अलग बहाने बना करके अपने दायित्वों से पीछे हटता रहा, समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। ईरान ने कहा कि इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिका ने 3 जुलाई 2026 को जारी जनरल लाइसेंस रद्द करने का ऐलान कर दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये अमेरिकी प्रशासन की बुरी नीयत, अस्थिर नीति और अविश्वसनीय रवैये का एक और उदाहरण है। ईरान का आरोप यह है कि पिछले 20 दिनों के दौरान अमेरिका ने सीधे तौर पर या लेबनान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के जरिए समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, या फिर उसने ये जो अब हमला किया है ये भी उसी दायरे में माना जाएगा। बहरहाल अभी जो परिस्थितियां हैं उस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। डिटेल्स फिर आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।